चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई के बाद अब नवाज शरीफ लाडला बन चुके हैं, यानी बिलावल के बाद जरदारी साहब ने भी मियां साहब पे बाकायदा तंज करना शुरू कर दिया है। क्या वाकई लाडले हैं या ऐसा दूसरों को महसूस हो रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब जो सियासत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसकी अब पाकिस्तान में गुंजाइश रही नहीं है। अब पाकिस्तान में लोग सियासत जो मांगते हैं वो मांगते हैं कुछ चीज डिलीवर करने की और कोई काम करने की। जरदारी साहब चाह रहे हैं कि इल्जाम तराशी की सियासत है, दौर खत्म हो चुका है पाकिस्तान की सियासत में। जरदारी साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी की कारकर्दगी बताएं, कोई मुस्तकबिल का रास्ता इस कौम को दिखाएं जो कि उनके पास यकीनन नहीं है। और अब जाहिर है उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए इस तरह के बयानात और कोई चटपटी बातें तो करनी है, और वही वो कर रहे हैं जो कि बिल्कुल यानी टाइम पास कर रहे हैं, सियासत को जिंदा रखने दिलचस्पी है। अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है जो पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। अवाम पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखने चाहती है जो पीपल्स पार्टी कर नहीं सकती। वो सूबा आज तक नहीं ठीक कर सके तो पाकिस्तान को क्या ठीक करेंगे? तो लिहाजा उनके इस तरह के बयानात को हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से चौधरी साहब नून लीग में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थी। अब जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, टिकटों की तकसीम होने जा रही है, तो फिर इलेक्टेबल्स को टिकट देने पर नून लीग के जो कुछ रहनुमा उनकी जानिब से एतराज किया जा रहा है। इसी तरह के इख्तलाफात ज़िमनी इलेक्शन में भी देखने में आए थे। क्यों ये एतराज़ात होते हैं? देखिए, नून लीग में इख्तलाफात की खबरें चंद दिनों से नहीं आ रही, बल्कि ये आते हुए तो पिछले 30-35 साल हो गए हैं। तो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे फैलाते रहे हैं माजी में। ये भी उसी आप ये कहें कि कोशिशों का एक कड़ी है, और हमारे सियासी मुखालफिन इस तरह की झूठी और मन गढ़ंत खबरें फैलाते रहते हैं। फैलाने दें, हम अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी के हवाले से बाकी सारी सियासी जमातों से आगे है। अपनी मंशूर की तैयारी बाकायदा कमेटीज बना के, एक्सपर्ट ओपिनियन लेके और उसकी तश्कील, उसके बाद अभी करके हमारी जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बने हैं वो आप देखें वो अपने किस तरह काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हो रहे हैं और टिकट फाइनल हो रहे हैं, मुशावरत से हो रहे हैं। कोई भी जमात जो है वो इस हद तक इलेक्शन की तैयारी नहीं कर पा रही। अच्छा, आपकी जमात पहले खुलकर इलेक्टेबल्स पर तनकीद करती थी, उन्हें लोटों जैसे अलकाबाद से नवाजती थी। अब उन्हीं लोटों, मेरा मतलब है इलेक्टेबल्स को पार्टी टिकट दे रही है, तो ये नजरिया जरूरत है ना? लेकिन जब टिकट देगी पार्टी तो फिर आप देखेंगे यकीनन कुछ मेयार, कुछ ज़ाब्ते टिकट देने के हवाले से सेट किए हैं पार्टी ने। और अपने जो हमारे वफादार साथी हैं, हमारे जो कारकुन हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, मुश्किल वक्त में लीडरशिप के साथ खड़े हुए हैं, वो हमारी प्रायोरिटी हैं। और आप देखेंगे जब टिकट इंशाल्लाह ताला दिए जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स का और अपने कारकुनों का और अपने दीनदार साथियों का ख्याल रखा है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सादा अक्सरियत के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने की बातें भी होती हैं, तो फिर इलेक्शन में जीत के लिए एक सवाल उठाया जा रहा है चौधरी साहब, इतने ज्यादा सहारों की जरूरत क्यों पेश आ रही है? जो सियासी इत्तेहाद या सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, ये सियासत का एक हिस्सा है। और अगर आप इलेक्शन से पहले किसी जमात के साथ अलायंस में जाते हैं तो वो आपका एक मजबूत अलायंस होता है इलेक्शन के लिए। और जीतने के लिए इलेक्शन आपको दो सहारे चाहिए होते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात और उसके बाद अवाम का सहारा, अवाम की वोट। तो जब अवाम देखती है कि एक जमात जो है वो इलेक्शन के लिए एक मजबूत सियासी इत्तेहाद बना चुकी है, तो आपकी जो अवामी पजीराई है उसमें इजाफा होता है। और जो पशक्कन होती है कि अगली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बना रही है और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा मजबूत होगी, लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे, ज़्यादा हमें वोट पड़ेगा। ये तो आप ये कहें कि इलेक्शन टैक्टिक्स हैं, इसमें कोई बात गैर सियासी नहीं है, इसमें कोई बात गैर अखलाकी नहीं है। इसी भी हवाले से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।